विकासखंड पुआरका के ग्राम सरकड़ी सेक में नाबार्ड के सौजन्य से लीड बैंक और पीएनबी आरसीटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के आत्मनिर्भरता व बैंक संपर्क अभियान में स्वयं सहायता समूह की 48 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरसीटी के निदेशक विजय मणि सिंह द्वारा ग्रामीण महिलाओं को नाबार्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और आरसीटी द्वारा संचालित 60 प्रकार के निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से स्वरोजगार आरंभ करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सकाय सदस्य अमित कुमार चौबे ने महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और 5 सूत्रों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि नारी उद्यमिता के बिना समाज का उत्थान असंभव है। ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। उसको जब तक अपने पास नहीं रखोगे तब तक सफल नहीं हो पाओगे। वो ज्ञान की आपको देंगे सही समझ। आपको विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो आपके लाभ की हैं, आपको पता नहीं होंगी, उसकी जानकारी देंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। नमस्कार। सभी के खाते बैंक में खुले हुए हैं, जिनमें यहाँ बैठी हैं महिलाएं, ठीक है ना। पास में जनधन खातों के लिए और जो सेविंग खाता है उनके लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई जा रही है। जमा होता है, कटता है आपके अकाउंट से, ठीक है। 1 साल में एक बार आपको 12 रुपये कटेगा और 1 साल के बाद फिर वो रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है ना। दोबारा से वो रिन्यूअल हो जाता है और ऑटो डेबिट से मिला उपलब्ध है। खुद ब खुद आपके अकाउंट से कटेंगे, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और किसी भी इसमें जो है पीएमएसबीवाई में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु है रखी गई है। महिला हो या पुरुष हो, अगर उसका एक्सीडेंट में हो जाता है और मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 लाख रुपए। और साल का कितना करता है? 12 रुपये। तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जिनका नहीं हुआ है वो करा लें, ठीक है ना। और एक ऑटो रिन्यूअल स्कीम होती है, 1 साल के बाद खुद बेटी रिन्यू हो जाती है। तो 12 रुपये का जिसका नहीं हुआ है वो करा लें, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और 2 लाख रुपए का इसमें आपको लाभार्थी को एक सिंपल सा फॉर्म होता है, ज़्यादा नहीं, सिंपल सा फॉर्म है, अपना नाम भरिए और अपना फोटो वगैरह नीचे लाभार्थी का नाम जरूर देना होता है जो नॉमिनी होता है, ठीक है। तो सब कराएंगे ना। 12 रुपये वाला, 12 रुपये को ज़्यादा तो होते नहीं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। प्रूफ नहीं होता है इसमें, वो आपके पैसे कटते रहते हैं। आप जब जाओगे ना अपनी पासबुक लेके, वहाँ पे एंट्री करा लेना पासबुक में, उसमें लिखा होगा, पासबुक में लिखा होता है कि 12 रुपये कट गए, ठीक है ना। इसका कोई पर्टिकुलर कोई विशेष प्रूफ नहीं। हमारे बीमे की, हमारे पशु के बीमे की तो बताएंगे ना यार, सब कुछ क्यों नहीं बताएंगे। अब ये तो भैंस की बात हो गई। अब हम बीमार हैं, हमारा ज्यादा पैसा कहाँ में लगता है? अब कोरोना जैसी बीमारी आई, 1-1 लाख रुपए लग गए। कितने लोगों ने अपने बीमारी का बीमा करा रखा है? 70,000 की बांधी और उसका बीमा नहीं कराया और भैंस मर गई। नुकसान कितने का हुआ? 70,000 का हुआ नुकसान। नहीं, अमीर बने या गरीब बने, अपनी किस्मत से गरीब बन गए। दूसरी सुन लो, देख लो गरीब कौन, खुद ही बन रहे हो तुम गरीब। प्रधान जी गरीब नहीं बना रहे, प्रधान जी को अपना काम करना दो ना जी। ये प्रधान बन गए, इनसे क्या काम लेना है इनका, ये देख ले। 60,000 कितने लोगों ने भैंसों का बीमा कराया? किस्मत में होता तो फिर किस्मत तो बदल गई होती ना जी आपकी, किस्मत ही तो बदलनी है। तो नुकसान तुम करो बैठे खुद। तुम 1-1 लाख रुपए की भैंस पाल रखी है, तुमने बीमा कराया नहीं? हमने तो करवा भैंस का बीमा। हमारा समूह नया बना, हमें बिजली के बिल बनाने का लाइसेंस दिलवा दो। उनकी जब ऐसा ही करके, इनके काम ऐसा ही करके, या कोई भी, चाहे वो आशा हो, चाहे वो गाँव का सेक्रेटरी हो, चाहे वो पशुधन अधिकारी हो, चाहे पशु चिकित्सालय हो। सुनो जी ध्यान से, कोई भी शासन का, प्रशासन का, सरकार का अधिकारी आपके घर में है, वो आपकी सेवा के लिए है। किसे बनना है? आप जैसे हैं इतने से संतुष्ट हैं या कुछ ऐसी बात बताऊं कि आमदनी बढ़ जाए?
आमदनी बढ़ जाए। ये बात से ध्यान से सुननी है बात। है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। जीवन ज्योति इसमें 330 रुपए कटेगा साल का, और इसमें अगर नॉर्मल डेथ होती है, ठीक है ना, तो उसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं। कोई बंदा किसी ने अगर सुसाइड की है, फांसी लगाई है, जहर खाया है, उस केस में उसको कोई अमाउंट नहीं दिया जाता, ठीक है। और दोनों ही करानी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। एक्सीडेंट होता है, नॉर्मल डेथ होती है, तो कोई भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है जो ये कहे कि मुझे पूरी जिंदगी में इस दुनिया में रहूंगा, ठीक है ना। मौत सबको आनी है। तो 330 रुपए साल का कटेगा और 12 रुपए ये। तो नॉर्मल जो डेथ होगी एक्सीडेंट में होगी तो उसमें 4 लाख रुपए आपको लाभार्थी को मिलता है। एक अटल पेंशन योजना के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें जो आयु रखी गई है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रखी गई है। कितनी है? 18 से लेकर 40 वर्ष, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति की आयु या महिला की आयु 25 वर्ष है और वो चाहता है कि मेरे को 1000 रुपए मिले, फिर उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है 1000 रुपए महीना। और कोई ये चाहता है कि मेरे को पेंशन नहीं चाहिए और मेरे 60 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरे को एक साथ आप इकट्ठा अमाउंट दे दो, तो उसको मिलेगा 1,70,000 रुपए, ठीक है ना। वो एक साथ अमाउंट भी ले सकता है, अदरवाइज वो अपनी पेंशन भी शुरू करा सकता है, ठीक है। और बीच में अगर वो क्विट करना चाहे, छोड़ना चाहे, वैसे तो छोड़नी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी है, लाइफ सेविंग होती है, ठीक है ना। जो आपका अमाउंट है तो वो क्विट भी कर सकता है। जी इधर तक मुंह करके बताना। एक करी जानी खड़ी होती रहो, अपना परिचय लिखती रहो। सोना ये तरीका जो बता रहा हाथ भी जोड़ जर्सी स्वेटर भी सब कुछ कर दो। काम जर्सी स्वेटर बनाने, सिलाई कढ़ाई, 2 गुण इनके। और अपने बच्चों को चेक बाहर करके बच्चों को स्कूल में भेज दूं और अपने खाना बना लूं।